नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। कांग्रेस अपने अब तक के इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ पार्टी का जनाधार गिरता जा रहा है तो वहीं दल के अंदर ही कलह सामने आ रही। कांग्रेस के वरिष्ठ और गांधी परिवार के खास कहे जाने वाले नेता अब सोनिया और राहुल के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। इसे लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम ने पार्टी नेतृत्व पर एक सवाल खड़े किए थे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गांधी परिवार का समर्थन कर उन पर पलटवार किया था। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया और राहुल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार से हम सभी चिंतित हैं। हमारे लोगों का जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस 72 साल के सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुकी है। चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम सभी हार को लेकर चिंतित हैं, खासकर बिहार और उपचुनाव परिणामों के बारे में। हमें हार के लिए मंथन की जरूरत है। पार्टी से जुड़े हमारे लोगों का जमीनी स्तर पर संपर्क खत्म हो गया है। लोगों का पार्टी से प्यार होना चाहिए। 72 सालों में कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर खड़ी है। समाचार एजेंसी ANI के साथ एक इंटरव्यू में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के नेतृत्व पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव 5 सितारा संस्कृति से नहीं जीते जाते हैं। आज के नेताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर उन्हें पार्टी का टिकट मिलता है तो वो पहले 5 सितारा होटल बुक कराते हैं। यदि कोई उबड़ खाबड़ सड़क है तो उस पर नहीं जाएंगे। अब 5 सितारा संस्कृति को छोड़ने का वक्त आ गया है। जब तक इसे नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। पार्टी के पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जब तक उन्हें पदाधिकार नियुक्त नहीं किया जाता तब तक वे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर सभी पदाधिकार चुने जाते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अब वक्त है कि हर किसी को पार्टी में पद दिया जाए। कांग्रेस के वर्तमान हालात पर बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा कि पिछले 72 सालों में कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर है। कांग्रेस के पास पिछले 2 कार्यकाल के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव में 9 सीटें जीती, जबकि हम इस तरह के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। जब तक हम हर स्तर पर अपने कामकाज के तरीके को नहीं बदलेंगे, चीजें नहीं बदलेंगी। नेतृत्व को पार्टी कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम देने और पदों के लिए चुनाव कराने की आवश्यकता है। मैं कोरोना महामारी के कारण गांधी परिवार को क्लीन चिट दे रहा हूं, क्योंकि वे अभी बहुत कुछ नहीं कर सकते। हमारी मांगों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वे हमारी अधिकांश मांगों पर सहमत हो गए हैं। यदि वो राष्ट्र विकल्प बनना चाहते हैं और पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमारे नेतृत्व को चुनाव कराना चाहिए। अगर कांग्रेस नेतृत्व इस वक्त ध्यान नहीं देगा तो कांग्रेस की और भी बुरी गति हो जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेतृत्व के बदलाव को लेकर गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस पार्टी के 23 दिग्गज नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी प्रकरण में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। कांग्रेस के इन लगातार बढ़ते विवादों के बीच कांग्रेस के वो दिग्गज नेता शामिल हैं जिन्हें सबसे ज्यादा वफादार नेताओं में गिना जाता है। कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वो दिग्गज नेता हैं जिन पर पार्टी काफी निर्भर रही है। ऐसे में इन नेताओं का पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाना बहुत ही बड़ी बात है। बहरहाल कांग्रेस में बढ़ती लगातार ये कलह कब खत्म होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस के ये नेता पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं? खबर पर अपनी राय जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।